हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक कौन कौन रहे। जो सामाजिक जनजागृति हुई राजस्थान में 19वीं और 20वीं शताब्दी में, उससे संबंधित तमाम वो बातें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं और आगामी परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं, वही हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही गजब की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में खालिस्तान के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। आपको ये पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार कब आते हैं। 1865 में आते हैं। तो ये कहाँ पर आते हैं राजस्थान में, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर और करौली। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, करौली। यहाँ से हम दयानंद सरस्वती को पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह, इसके अलावा बाल विवाह न करना आदि को लेकर के सामाजिक प्रणेता के तौर पे कार्य किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम की हम बात करें तो इनका मूल नाम जो है वो क्या था, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। इनका जन्म जो है वो कहाँ पे होता है, गुजरात में, गुजरात के टंकारा में इनका जन्म होता है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। और जन्म कब होता है, 12 फरवरी 1824 ईस्वी को इनका जन्म गुजरात के टंकारा में होता है। और इस बार 12 फरवरी 2023 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जन्म कब होता है, 12 फरवरी 1824 को होता है। लेकिन हम 2023 की बात करें तो 12 फरवरी 2023 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 200वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है, 200वीं जयंती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की जाती है। ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कब की जाती है, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को की जाती है। और ये कहाँ पे की जाती है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बम्बई में। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की जाती है बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके अलावा राजस्थान में भी आर्य समाज की अनेक शाखाएं स्थापित हुई थी, जिसमें से अजमेर शाखा सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और अजमेर में आर्य समाज की शाखा की जो स्थापना है वो कब होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अजमेर में आर्य समाज की शाखा या आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब की जाती है, 1881 ईस्वी में। 13 फरवरी 1881 ईस्वी में कहाँ पे की जाती है, अजमेर में। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को उच्च मानते हुए एक नारा दिया। और वो नारा क्या दिया, वेदों की ओर लौटो या फिर वेदों की ओर चलो। वेदों की ओर चलो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इसी के तहत राजस्थान में भी एक वैदिक धर्म सभा की स्थापना की जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ये वैदिक धर्म सभा जो है ये कहाँ पे स्थापित की गई, जयपुर में। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, वैदिक धर्म सभा। वैदिक धर्म सभा की स्थापना कहाँ पे की जाती है, जयपुर में की जाती है। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कब की जाती है, मार्च 1881 ईस्वी में। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मार्च 1881 में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई जयपुर में। इसके अलावा वो व्यक्ति जिन्होंने किसी न किसी प्रेशर में आकर के या अन्य किन्हीं कारणों से ईसाई धर्म अपना लिया हो या फिर मुस्लिम धर्म अपना लिया हो, उन व्यक्तियों को पुनः अपने धर्म में लाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया। और उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। तो याद रखें, शुद्धि आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती की राजस्थान में आगमन की बात करें तो ये राजस्थान में 3 बार आए थे। पहली बार आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पहली बार कब आए थे,
जून 1865 ईस्वी में। पहली बार राजस्थान कब आते हैं? जून 1865 में आते हैं। और कहते हैं उस समय करौली में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है मदन पाल। जब स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में राजस्थान आए थे, उस समय करौली के जो शासक हैं या करौली के जो राजा हैं वो कौन थे? जून 1865 में मदन पाल। करौली के राजा कौन थे? मदन पाल। और इन्हीं के आग्रह पर पहली बार जून 1865 में दयानंद सरस्वती करौली आए थे। इसके बाद दयानंद सरस्वती 1881 में आते हैं और 1881 में दूसरी बार आते हैं कहाँ पे? राजस्थान में। और किस जगह पे आते हैं? भरतपुर में। तो दूसरी बार 1881 में आए थे। कहाँ पे आए थे? भरतपुर में आए थे। और इसी समय दयानंद सरस्वती भरतपुर से जयपुर गए और जयपुर से पुष्कर अजमेर होते हुए वापस गुजरात चले जाते हैं। और जब दूसरी बार दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए थे, उसी समय 13 फरवरी, अभी हमने डिस्कस किया था, 13 फरवरी 1881 ईस्वी में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की। और मार्च 1881 ईस्वी में जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। कब की जाती है? मार्च 1881 ईस्वी में। कहाँ पे की जाती है वैदिक धर्म सभा की स्थापना? जयपुर में। जब दूसरी बार स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान आए थे तो उस समय 13 फरवरी 1881 को अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की और मार्च 1881 ईस्वी में जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके बाद तीसरी बार जो है वो दयानंद सरस्वती कहाँ आते हैं? उदयपुर में आते हैं। तीसरी बार कहाँ पे आएंगे? राजस्थान के उदयपुर में, मेवाड़ की धरा पर उदयपुर में। और कब आते हैं उदयपुर में? 11 अगस्त 1882 ईस्वी को आते हैं उदयपुर में। और याद रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के बुलाने पर उदयपुर आए थे। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह। कहते हैं कि दयानंद सरस्वती अगस्त 1882 से लेकर के मई 1883 ईस्वी तक उदयपुर रहे। ये आए कब थे? 11 फरवरी 1882 को। और उदयपुर में कब तक रहे? मई 1883 ईस्वी तक। कहाँ पर रहे? उदयपुर में। और इसी दौरान देश हितैषणी सभा और परोपकारिणी सभा की स्थापना होती है उदयपुर के अंदर। किसकी स्थापना होती है? देश हितैषणी सभा। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। देश हितैषणी सभा और परोपकारिणी सभा की स्थापना इसी दौरान होती है जब तीसरी बार स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आते हैं। और याद रखें, उस समय जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय हुआ करते थे और इनके प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। कौन थे? सर प्रताप सिंह। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। और कहते हैं कि सर प्रताप सिंह आर्य समाज से प्रेरित हो गए थे और इन्होंने निमंत्रण भेजा स्वामी दयानंद सरस्वती को। जब वो उदयपुर में ठहरे हुए थे तो उनको निमंत्रण भेजा गया किसके द्वारा? सर प्रताप सिंह के द्वारा, जो कि जोधपुर के जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार मई 1883 में सर प्रताप सिंह के बुलाने पर दयानंद सरस्वती जोधपुर आते हैं और अक्टूबर 1883 तक जोधपुर में ही रहते हैं। तो जोधपुर कब आए स्वामी दयानंद सरस्वती? मई 1883 ईस्वी में। किसके आग्रह पर? सर प्रताप सिंह के आग्रह पर। और कब तक जोधपुर ठहरते हैं? मई 1883 से लेकर के अक्टूबर 1883 तक जोधपुर रहे। कहते हैं कि जसवंत सिंह भी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए, लेकिन एक बार भरी सभा में नन्ही जान, जो कि जसवंत सिंह की पासवान थी, नन्ही जान के बारे में वेश्यागमन को लेकर के कटाक्ष कर दिया था दयानंद सरस्वती ने। और कहते हैं कि नन्ही जान ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए गौड़ मिसर नामक रसोइये के द्वारा दयानंद सरस्वती को जहर दिलवा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर किसने दिया? नन्ही जान ने। और ये नन्ही जान कौन थी? जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान थी। इसके द्वारा जहर दिलवा दिया गया किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसके द्वारा? गौड़ मिसर नामक रसोइये के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, किस रसोइये के द्वारा? गौड़ मिसर रसोइये के द्वारा। और जहर देने के बाद धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और जोधपुर से उन्हें आबू और उसके बाद अजमेर ले जाया गया। और अजमेर में ही भिनाय की कोठी में रहते हुए 30 अक्टूबर
1883 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत कहाँ पे होता है? अजमेर में होता है। और कब होता है? 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को। अजमेर में कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है? भिनाय की कोठी। भिनाय की कोठी आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को भिनाय की कोठी में स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, करौली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्या का निराकरण, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। दोस्तों इस सभा की हम बात करें तो इस सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को होती है। और स्थापना कहाँ पे होती है? उदयपुर में। इस सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को हुई थी। कहाँ पे? उदयपुर में। याद रखें इस सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती के उदयपुर आगमन से पहले ही हो जाती है, लेकिन ये निष्क्रिय रहती है कुछ समय के लिए। और आगे चल करके जब दयानंद सरस्वती उदयपुर आते हैं तो दोबारा से ये क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। और इसका अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया जाता है? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को। देश हितैषणी सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। और इस सभा का मुख्य कार्य जो है वो क्या था? राजपूतों में विवाह खर्च को कम करना और बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, ये मुख्य कार्य था इस देश हितैषणी सभा का। या फिर मैं ये कह सकता हूँ विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं उदयपुर, जयपुर, अजमेर और शाहपुरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। देश हितैषणी सभा की जो स्थापना है वो कहाँ पे होती है? उदयपुर में होती है। कब होती है? 2 जुलाई 1877 ईस्वी में। और याद रखें इसके अध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1880, 1883, 1865 और 1875। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1883। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की जाती है? 27 फरवरी 1883 ईस्वी को की जाती है। वैसे तो परोपकारिणी सभा की स्थापना मूल रूप से मेरठ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना मूल रूप से कहाँ पे होती है? मेरठ में होती है। लेकिन आगे चल करके इसे पुनर्गठित किया गया और पुनर्गठित करके इसकी स्थापना उदयपुर में की जाती है। पुनर्गठन के बाद आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पुनर्गठन के बाद इसकी स्थापना कहाँ पे की जाती है? उदयपुर में की जाती है। और इसके अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया जाता है? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। इस सभा का, परोपकारिणी सभा का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? सज्जन सिंह को। उस समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह थे। उनको इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और इस सभा के नियम और उपनियमों की बात करें तो इस सभा में नियम और उपनियमों की जो संख्या है वो कितनी थी? 13 थी। और याद रखें परोपकारिणी सभा का मुख्यालय, परोपकारिणी सभा का वर्तमान में जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? अजमेर में है। इस सभा का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? अजमेर में है। इस सभा के उद्देश्यों की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला उद्देश्य आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आर्य समाज के ग्रंथों का मुद्रण एवं प्रकाशन निर्बाध रूप से हो, ये सभा का मुख्य उद्देश्य रखा गया। इसके अलावा धर्म प्रचार प्रसार में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके अलावा
अनाथ संरक्षण का कार्य करना और समाज में उत्पन्न कुरीतियों को समाप्त करना, ये इस परोपकारिणी सभा के मुख्य उद्देश्य रहे। इसके अलावा याद रखें कविराज श्यामल दास, जिनके द्वारा वीर विनोद की रचना की जाती है। वीर विनोद के रचयिता कौन हैं? कविराज श्यामल दास, जो कि मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी हुआ करते थे। इनको इस सभा का मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? मंत्री। इसके अलावा लाला रामशरण रईस, लाला रामशरण रईस, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, रामशरण रईस को भी इस सभा का मंत्री बनाया गया। दोस्तों ये लाला रामशरण रईस कौन थे? तो देखिए, जब परोपकारिणी सभा का गठन हुआ था मेरठ में, तब वहाँ पर इसे संचालित करने का काम रामशरण रईस ने ही किया था। और जब उदयपुर में इसे पुनर्गठित किया गया, तब रामशरण रईस को इस सभा का मंत्री बनाया जाता है। तो इस सभा के 2 मंत्री थे, एक श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, जो कि मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे, और दूसरा लाला रामशरण रईस। इस सभा के सदस्यों की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला, श्यामजी कृष्ण वर्मा, परोपकारिणी सभा के सदस्य के रूप में काम किया है श्यामजी कृष्ण वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, श्यामजी कृष्ण वर्मा। वही श्यामजी कृष्ण वर्मा जिसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडिया हाउस की स्थापना। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसके द्वारा की जाती है? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। वही श्यामजी कृष्ण वर्मा जिसने सेठ दामोदर दास के साथ मिलकर के 1889 ईस्वी में ब्यावर के अंदर द कृष्णा मिल की स्थापना की थी, वो इस परोपकारिणी सभा के सदस्य थे। इसके अलावा दूसरे सदस्य आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एम.जी. रानाडे, एम.जी. रानाडे। इसके अलावा पंडित गोपाल हरिदेश मुख, पंडित गोपाल हरिदेश मुख इस सभा के सदस्य थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1883। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो देखिए, परोपकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना कहाँ पे की जाती है, इसका जो पंजीकरण है वो कहाँ पे होता है? उदयपुर में। और कब पंजीकृत की गई ये आपको पूछा है, तो अभी हमने डिस्कस किया 27 फरवरी 1883 ईस्वी में पंजीकृत होती है परोपकारिणी सभा। और कहाँ पे पंजीकृत होती है? उदयपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1883 ईस्वी में। और याद रखें, वर्तमान में परोपकारिणी सभा का जो नाम है वो बदल करके क्या कर दिया गया है? आर्य समाज। क्या कर दिया गया है? आर्य समाज उत्तराधिकारी सभा। आर्य समाज उत्तराधिकारी सभा के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? परोपकारिणी सभा को। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, इस सभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो किसे बनाया जाता है? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को। जबकि दूसरे अध्यक्ष, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के बाद दूसरे अध्यक्ष बनाए जाते हैं 1893 ईस्वी में। और ये किसे बनाया जाता है? सर प्रताप सिंह को। दूसरा अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? सर प्रताप सिंह को। सर प्रताप सिंह कौन थे? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1883। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस स्थान पर दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शाहपुरा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो अभी हमने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है वो कहाँ पे की थी? उदयपुर में की थी। कब की थी? 27 फरवरी 1883 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद और रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था वेदों की ओर चलो या फिर वेदों की ओर लौटो। इसके अलावा शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, स्वराज
या फिर स्वदेश, इसके अलावा स्वधर्म, स्वधर्म, इसके अलावा स्वभाषा, इन शब्दों का जो प्रयोग है वो भी सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन आपको दिए गए हैं दयानंद सरस्वती, एम.एन. रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले और स्वामी विवेकानंद। स्वराज शब्द है, इसके अलावा स्वधर्म शब्द है, स्वभाषा शब्द है, स्वदेश शब्द है। इन शब्दों का जो उपयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।